स्वामी दयानंद के जीवन में जो 13वें वर्ष के पूरे होने पर जो शिवरात्रि का व्रत आता है, आप जानते हैं कि माताओं का प्रेम अपने बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए एक ऋग्वेद में मंत्र आता है जिसमें कहा है कि हे परमात्मा, एक बालक बोल रहा है कि तुम मेरी माता के समान हो, तुम माता के जैसे हो, माता के बराबर हो, ऐसा भी आ जाता है। यद्यपि परमात्मा सबसे बड़ा है, लेकिन माता के प्रति विशेष अनुकंपा माता के अपने संतान के प्रति रहती है, इसलिए बालक के लिए सर्वस्व उसकी माँ होता है। तो माँ का तुलना देने के लिए, माँ से उपमा देने के लिए इसलिए कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पहले आता है। तो बालक की माता ने कहा कि छोटा बालक है, इतना लंबा उपवास नहीं रख सकता, ये जल्दी खा लेता है, इसको मत करो। लेकिन पिता तो कट्टर शैव थे, 10वें वर्ष से उसको पार्थिव पूजन की ओर अभिमुख कर रहे थे। फिर 13वीं को उन्होंने बड़ी कथा सुनाई। त्रयोदशी के दिन पाशुपतास्त्र, शंकर भगवान, पार्वती जी, हिमालय, ये वो, वृषनंदी पर बैठना, दुष्टों का संहार करना, भक्तों को तुरंत प्रसन्न हो जाकर वरदान देना, जो पौराणिक कथाएं थीं, रोचक कथाएं पिता ने इतने ढंग से सुनाई कि बालक के मन में आ गया कि मैं व्रत करूंगा। और पूरा व्रत निष्ठापूर्वक करके वो सायंकाल पिता के साथ मंदिर में गया। लिखा है प्रथम पहर की पूजा हो गई, द्वितीय पहर की पूजा होने के बाद कोई अपनी नींद को रोक नहीं पाया। पिताजी सो गए, और भी लोग जो आए थे वो ऊँघने लगे, पुजारी भी आ गया। लेकिन बालक देखिए, 13 वर्ष के बालक के मन में आया कि यदि मैं सो गया तो शिवरात्रि का व्रत का फल नहीं मिलेगा। इसलिए स्वामी जी ने अपने उस चर्चा की है कि पानी के छींटे डाल डाल करके वो जबरदस्ती जागते रहे। बहुत लोग तो सो गए, लेकिन मूल शंकर जागते रहे। और उसी जागरण की वेला में रात्रि में 12 बजे के आसपास, पौने 12 रहा होगा, उन्होंने उंदर, चूहे को गुजराती भाषा में उंदर कहा जाता है, शिव के पिंडी पर चलते देखा, भक्षण करते देखा। तब उसके मन में जो शंका आई, जिसकी चर्चा मैंने की है, वो शंका उन्होंने पिताजी को जगाकर पूछी। पिताजी ने कहा, तुम समझते नहीं हो, ये कली काल है, इस कली काल में असली शंकर कहाँ मिलते हैं। पहले भी कैलाश पर्वत पर रहते थे, अब पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन उनकी पिंडी बनाकर, उनकी मूर्ति बनाकर हम लोग पूछते हैं। असली शिव ये नहीं है, असली शिव की ये प्रतिकृति है, उसकी मूर्ति है, प्रतिमा है। तो कहा जब असली शिव नहीं तो पूजा मैं क्यों करूं? तो पिताजी ने डपट दिया। फिर पिता ने, बालक ने सोचा कि इनसे बहस करने से क्या होगा। पिताजी कठोर तबीयत के थे, उन्होंने कहा कि मेरे अब घर जाने का मन कर रहा है, मैं अब जाऊंगा। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं, एक सिपाही को लगा दिया कि इसको घर पहुंचा दो। और चलते समय कहा, सावधान, दिन भर तुमने व्रत रखा है, अभी तक व्रत रखा है, व्रत तोड़ना नहीं, बिल्कुल प्रातःकाल उद्यापन किया जाएगा, रात में जाकर सो जाना। बालक गया। उस 13 वर्ष के बालक में एक अजीब स्थिति थी। उसने कहा जब सच्चा शिव है ही नहीं, इसकी पूजा से कोई मतलब नहीं, ये तो नकली है, और नकली भी किस रूप में है, मैं क्यों भूखे रहूं। जाते उसने माँ से कहा, माता जी भूख लगी, भोजन दो। माता जी को और क्या चाहिए? कोई बच्चा कहे कि माँ भूख लगी है, और कोई माँ रोक पाएगी? उन्होंने खिला दिया। माता पिताजी का क्रोध जानती थी, कहा अब तुम आराम से सो जाओ, 2 दिन तक दिखाई मत पड़ना, पिताजी के सामने जाना मत, नाजायज मार खाइयो, माने गुजराती भाषा में उसने कहा, और छिपा के उनको सुला दिया। पिताजी आए प्रातःकाल, जब उनको विदित हुआ कि पुत्र ने भोजन कर लिया है, तो उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा, वो बमक पड़े। लेकिन उनके जो छोटे भाई थे, जो मूल शंकर के चाचा थे, उन्होंने बड़े प्यार से अपने बड़े भाई को समझाया कि आप समझते नहीं हैं, पढ़ने की उम्र है, छोटा बालक है, भागा जा रहा है घर से क्या? अरे ये तो जो कुल की रीति है, जो परंपरा है, वो तो करेगा ही, विघ्न बाधा आएगी पढ़ने लिखने में, आप दबाव मत दीजिए। उन्हें धीरे धीरे उनके क्रोध को शांत किया। और इस प्रकार स्वामी दयानंद बाल ऋषि, उनके लिए भीमसेन शास्त्री ने नया शब्द का प्रयोग किया, बाल ऋषि। हम क्या कहें तो बाल ऋषि कहें, वो बाल ऋषि जो है पिताजी से मार खाने से बच गए।
ये घटना हुई। आगे चल कर के जो बात आती है मुख्य रूप से वो ये आती है कि स्वामी जी की जब 16 वर्ष की अवस्था हुई तो उस समय जो गरबा नृत्य होता है, आप जानते हैं गुजरात में गरबा नृत्य का बड़ा प्रचलन है। वो गरबा नृत्य किसी आनंदोत्सव में, किसी अच्छे समारोह में ये गरबा नृत्य हो रहा था। बालक मूलशंकर 16 वर्ष की अवस्था के किशोर, बालक नहीं कहेंगे किशोर, 16 वर्ष में बालक को हमारे यहाँ संस्कृत में बड़े शब्द हैं, किशोर वय में वो देख रहे थे। नौकर दौड़ता हुआ गया और कहा कि तुम्हारी जो भगिनी है, बहन जो तुमसे 2 वर्ष छोटी है, उसका सांसें चल रही हैं, वो उसको विषुचिका हुआ है और वो वैद्य आए हुए हैं, दवा दी जा रही है, हालत बिगड़ रही है, चलो। वो आए, देखते क्या हैं पूरे घर के लोग, चाचा, माता, पिता, भाई और बहन और आसपास के लोग खड़े हैं, नब्ज टटोले जा रही हैं, दवा दी जा रही है, वैद्य चिकित्सा कर रहा है। देखते देखते उस बालिका ने प्राण छोड़ दिए। और उस प्राण छोड़ने का जो होता है आप सभी जानते हैं, सारे लोग रोने लगे, सारे परिवार के लोग रोने लगे। स्वामी दयानंद की रुलाई नहीं है, उनका मस्तिष्क चिंतनशील, पता चलता है स्वामी दयानंद का प्रारंभिक जीवन ही उनका बड़ा चिंतनशील था। स्वामी जी लिखते हैं कि मैंने जीवन में पहली बार किसी को मृत्यु के मुख में जाते हुए देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी जो मेरी बहन चल रही थी, फिर रही थी, बोल रही थी, ये क्या हो गया, निष्प्राण हो गया, लोग रो रहे हैं, यही मृत्यु है, क्या होता है, क्या ऐसे ही सब लोग होगा, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। तो सारे लोग रो रहे हैं, स्वामी जी सोच रहे हैं, निस्तब्ध पाषाणवत, कोई मुख में भंगिमा में परिवर्तन नहीं। तब लोगों का ध्यान बालक मूलशंकर की ओर गया, कहा कैसा आदमी है, सब लोग रो रहे हैं। इनके छोटे भाई भी रो रहे थे, क्योंकि और भाई भी तो थे। उनके जो अंतिम संतान थी मूलशंकर के भाई बहनों में, वो 8वें वर्ष में जो पैदा हुई थी, वो उनकी दूसरी, जब ये 2 वर्ष के थे तो तब तो पहली बहन पैदा हुई, और 8वें वर्ष के थे दूसरी बहन पैदा हुई, जिसका नाम प्रेमबा रखा गया। और उसके बाद भी एक भाई हुआ जो बल्लभ जी नाम वाला हुआ। तो ये सब लोग रो रहे होंगे, छोटे छोटे रहे होंगे, शायद बल्लभ जी न भी रहे हों, तो ये तो रहे ही होंगे, बाकी भाई बहन। लेकिन स्वामी जी को इस प्रकार निस्तब्ध देख करके पिता ने पाषाण हृदय कहा कि तुम्हारा हृदय पाषाण का है। लोगों ने धुतकारा, कैसा है, अपनी बहन की मृत्यु पर भी नहीं रो रहा है। लेकिन स्वामी दयानंद के अंदर में कौन संघर्ष चल रहा है, इसको तो कोई नहीं जान पाया। आगे घटनाएं बढ़ती हैं, हमें घटनाओं को ज़्यादा विस्तार नहीं देना है। वही स्वामी दयानंद बाल ऋषि 19वें वर्ष की अवस्था में आते हैं। उस समय आपको स्वामी दयानंद की जीवनी से पता चलता है, पिताजी तो बड़े कठोर प्रकृति के थे, माताजी तो वात्सल्य की मूर्ति थी, लेकिन इनके जो चाचा थे वो इनको बहुत प्यार करते थे। चाचा उसी प्रकार रोग शैया पर पड़े और अंत में उन्होंने मूलशंकर दयानंद को बुलाया और बड़े प्यार से उनके माथे पर हाथ फेरा और बड़ी स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा, और अंतिम समय में उनके भी प्राण छूट गए। लेकिन उस प्राण छूटने के समय वो सबसे ज़्यादा प्यार उन्होंने स्वामी दयानंद को किया, उनके माथे पर हाथ फेरा और उनको प्यार से, वो बहुत प्यार करते थे। अब स्वामी दयानंद एक मृत्यु का दृश्य देख चुके थे, अपने सबसे प्यारे चाचा की मौत को देखे। स्वामी ने लिखा है, मैं फूट फूट कर रोने लगा, आंखें सूज गईं, बहुत बार रोया। और बाद में वो स्वामी जी के अंदर जो वैराग्य की अग्नि एक सुसुप्त अवस्था में थी, बहन के मृत्यु के बाद सच्चे शिव की प्राप्ति की अभिलाषा जो 13 वर्ष की अवस्था में शिवरात्रि के दिन हुई थी, तो सच्चे शिव की प्राप्ति के साथ जुड़ गया वैराग्य की अग्नि। और एक बात जान लीजिए, वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है, एक कारण वैराग्य, एक ज्ञान वैराग्य, और एक वैराग्य और हमारे आचार्यों ने कहा है श्मशान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य तो लाखों में करोड़ों में किसी किसी को होता है, वो बाल्यपन से ही होता है। हमें जो ज्ञात इतिहास मिलता है, बहुत पुराने जमाने के ऋषियों का इतिहास नहीं मिलता, लेकिन जो इतिहास मिलता है वो ज्ञान वैराग्य शंकराचार्य में हम पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। शंकराचार्य बचपन से ही ज्ञान वैराग्य था, 8 वर्ष की उम्र से ही शंकराचार्य के अंदर वैराग्य की अग्नि थी। वो शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं और जिनका काल
आज से 2350 वर्ष है। स्वामी दयानंद के समय में जिसको 2200 वर्ष कहा है, आज 150 वर्ष हो रहे हैं स्वामी जी के आर्य समाज को स्थापित किए हुए और सत्यार्थ प्रकाश को लिखे हुए। तो 2350 वर्ष पहले जो शंकराचार्य के अंदर ज्ञान की अग्नि प्रदीप्त थी, जो भगवान तथागत गौतम बुद्ध के अंदर जो वैराग्य की अग्नि प्रदीप्त थी, लेकिन गौतम बुद्ध अपने पिता सुद्धोधन के द्वारा मोह पास में बांध दिए गए। गौतम का वैराग्य एक वृद्ध को मरते देखकर और रोगी को देख करके जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी, अंततः उनके पिता ने कुछ ही दिनों के लिए सही उनको वैराग्य से खींच लिया और उनके विवाह कर दिया। यशोधरा उनकी पत्नी बनी, राहुल उनके पुत्र हुए। शंकराचार्य और स्वामी दयानंद विवाह के बंधनों में नहीं फंसे। दयानंद के मन में ये वैराग्य आया कि इस जीवन का क्या होगा, ऐसे ही सब मरेंगे, मैं भी मरूंगा, हमें सच्चे शिव को प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अमरता कैसे प्राप्त होती है उसको जानना चाहिए। ये बातें उनकी चाचा जी के मृत्यु के बाद बिल्कुल उनको प्रदीप्त होने लगी। स्वामी जी ने अपने मन के भाव को छिपाया नहीं, अगल बगल अपने मित्रों को, गांव के लोगों को बताने लगे। पिता बहुत चिंतित हुए, माता जी बहुत चिंतित हुई, बहुत जल्दी इनके विवाह की लिए खोजे जाने लगे। यहाँ तक कि एक लड़की भी तय कर दी गई, क्योंकि लिखा है उनके जीवन चरित्र में कि पिता ने कहा कि अगले साल तुम्हारा विवाह भी होगा, अब मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। उन्होंने चाचा की मृत्यु के बाद कहा कि मैं विशेष रूप से पढ़ने के लिए ज्योतिष विद्या, वैद्यक और व्याकरण के विशेष ग्रंथ, कर्मकांड के ग्रंथ पढ़ने के लिए मैं काशी जाना चाहता हूँ। माता पिता दोनों विरोधी थे कि अब अधिक पढ़ाकर क्या करना है, घर की जमींदारी है, जितना पढ़ लिया उतना ही बहुत है, तुम्हें अगले साल ब्याह भी करना है। 19वें साल में चाचा की देहांत हुआ था, 20वें साल में तुम्हें ब्याह भी करना है। लेकिन स्वामी जी ने अपने मित्रों को बहुत समझाया, बहुत प्रेरित किया कि हमारा विवाह न किया जाए। अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण पिताजी मान गए कि वो ठीक है, 1 वर्ष का समय तुम्हें देता हूँ, काशी तो नहीं जाओगे, हमारे जमींदारी में ही बगल के गांव में एक अच्छा पंडित है व्याकरण शास्त्र का, अन्य भी ग्रंथों का, वही भेज देता हूँ। स्वामी जी को वहीं भेज दिया गया। 20 वर्ष के बाद स्वामी जी वहाँ पहुँच गए और वहाँ पढ़ने लगे। 7-8 महीना ही हुआ था या 9-10 महीना हुआ होगा। वहाँ भी अपने भाव को छिपा नहीं पाए। उस पंडित जी को ही कह दिया कि पिताजी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, घर की माता जी भी चाहती हैं मेरा विवाह किया जाए, मैं विवाह में बंधन में नहीं फंसूंगा, मुझे तो सच्चे शिव को प्राप्त करना है, योग साधना करनी है, कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है ये मुझे। और पूछते भी रहते थे। तो अगल बगल के कुछ लोगों ने कहा था कि इसके लिए तो तुम्हें योग साधना करनी पड़ेगी, योगियों से मिलना पड़ेगा। तो स्वामी जी को ये पता चल गया था कि योग साधना से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इसके लिए योगियों के पास जाना पड़ेगा। ये उनके दिमाग में बात आ गई थी अगल बगल के बातों से। और ये घटना 20 वर्ष के आसपास की है। जब वो पंडित जी को कह दिया तो पंडित जी बेचारे हित चिंतक तो इनके पिता के थे, उन्होंने सूचना भेज दी कि आप पढ़ा रहे हो, ठीक बात है, लेकिन ये बालक रुकेगा नहीं, ये गृहस्थ आश्रम में जाना नहीं चाहता है। अब ये सुनना था कि पिताजी ने बुला लिया, पढ़ाई बीच में ही रोक दी गई। और लिखा है स्वामी दयानंद ने अपनी आत्मकथा में कि घर पर बुलाया गया और घर पर बुलाने पर कुछ ही दिन में मेरा 21वां वर्ष भी पूरा हो गया। ये सब संकेत है जिन संकेतों से लोगों ने ऋषि दयानंद की जन्मतिथि पता लगाई। 21वां वर्ष भी पूरा हो गया और देखता क्या हूँ कि घर में विवाह की तैयारियां होने लगी, मंगल गान होने लगे। स्वामी जी ने यह भी लिखा है कि 1 माह में सारी तैयारियां पूरी विवाह की हो गईं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि स्वामी दयानंद यदि न भागते, जिन दिनों भी भगे, तो अधिक से अधिक 9-10 दिनों के अंदर उनका विवाह हो जाता। ये लोग पता नहीं लगा पाए कि कहाँ किस गांव में किस लड़की से ब्याह होना तय हुआ था, ये पता नहीं लग पाया। लगाने वाले सोचे होंगे, ये पता नहीं लगा कि कौन सी लड़की भाग्यशाली बनने वाली थी जो उसका भाग्य नहीं बना, या कहिए अच्छे ही हुआ, कौन उसके पिता थे, कौन था गांव था, कौन थी लड़की थी। देखिए इतिहासकार तो हर चीज़ पता लगाता, ये पता नहीं लगा। लेकिन स्वामी जी ने देखा कि अब बिना विवाह किए लोग मानेंगे नहीं, तब स्वामी जी ने रात्रि के समय, सायंकाल संध्या समय ही लोटा लेकर
और कुछ पैसे उनके पास ज़रूर थे और उन्होंने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ा, उस समय का संकेत किया है स्वामी जी ने, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा कि जब मैंने घर छोड़ा तो उस समय 1903 का विक्रम संवत था, ये बात। अब देखिए जोड़ने वाले कैसे जोड़ते हैं। 1881 में जन्म हुआ है, 20वें साल पूरा होने पर गांव में, बगल के गांव में पढ़ाने भेजे गए, वहाँ से आए तो वहीं घर पर ही 21वां साल पूरा हुआ। तो 1881 और 21 जोड़ेंगे कितना होगा? 1902। अब भाग रहे हैं 1903 में, और एक घर में आए बुलाने पर तो कितना रहे, 1 महीना तैयारी में लगी, 8-10-15 दिन और मान लो, 1.5 महीना, बहुत होगा तो 2 महीना। तो ऐसा समय जोड़ा जाए 1881 और 1902 कि 1902 में और 1903 में ज़्यादा अंतर न हो, क्योंकि भागने का समय संवत 1903 है और 1903 शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के वैशाख, अधिकतम लोगों ने अनुमान किया है कि ज्येष्ठ महीना के बाद फिर नहीं। किसी का कहना है जेठ महीने के अंत में, किसी का कहना है जेठ महीने के पहले, और जेठ का जो महीना था वो मई का महीना था। ईस्वी जो थी 1846 थी। अप्रैल या मई महीने में, जेठ महीने के प्रारंभ में या अंत में 1903 विक्रम संवत को ऋषि दयाल ने घर का त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद क्या करते हैं? त्याग करने के बाद वो 4 कोस गए। 7 बजे निकलने के बाद 4 कोस गए, और इस रास्ते से गए जो प्रसिद्ध रास्ता न हो, अप्रसिद्ध रास्ते पर, जिससे कोई ढूंढने आए तो ढूंढ न पाए। और 4 कोस जाने के बाद एक गांव में, किसी के घर में नहीं, कहीं पता नहीं कहाँ, किसी गांव में कहीं पेड़ उड़ के नीचे रात में रह गए। और रात भर सवेरे उठे, और दिन भर जो है लिखा है कि 3 पहर के बाद लगभग 3 बजे के आसपास भोर में उठे, और फिर वहाँ से 15 कोस दूर के रास्ते कैसे कैसे गए, टेढ़े रास्ते, और जा कर के फिर जा कर के एक हनुमान जी का मंदिर था, घर में किसी के नहीं, एक हनुमान मंदिर में रुके। अब पता लगाया दयाल भाई ने कि कौन से हनुमान मंदिर में रुके। आप पढ़िएगा तो दंग रह जाइएगा कि उस कौन सा हनुमान मंदिर 4 कोस प्लस 15 कोस 19 कोस चलने पर टेढ़ा या सीधा मिलेगा। कई हनुमान मंदिर मिले, कई हनुमान मंदिरों में गए, कैसे, वो जाने दीजिए रिसर्च की बात। कहने का मतलब है कि स्वामी जी 15 कोस बाद वहाँ गए। फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो देखते क्या हैं कि एक व्यक्ति, 2-3 वैरागियों का दल है। उन्होंने देखा कि नौजवान 21 साल का व्यक्ति आ रहा है, रेशमी धोती किनारे पहना हुआ है, हाथ में अंगूठियां हैं सोने की, हीरे की, और वो उनकी आंखें चमक गईं। वो बैरागी क्या थे, पता नहीं क्यों लोगों को बैरागी कहते हैं, उनसे साधुओं को। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बस योगियों की खोज में जा रहा हूँ, मोक्ष प्राप्त करना है, योग विद्या प्राप्त करनी है। तो कहा क्या इन कीमती अंगूठियों से तुम्हें मोक्ष मिलेगा? ये तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो कहा ले लो। तो ये मूर्ति रखे थे, मूर्तियों से समर्पण करा लिया। स्वामी जी की हाथ की जो अंगूठियाँ थी उन्होंने वहाँ पर ले लिया। फिर स्वामी जी आगे बढ़ते हैं और वहाँ पता लगा कि एक सायला नाम का योग जगह है, सायला शहर है, वहाँ लाला भक्त नाम का एक योगी रहता था। योगी तो नहीं था, आम जनता में उसकी प्रसिद्धि थी कि योगी है। एक छोटा सा उसका आश्रम था, मंदिर था, पेड़ पौधे थे, प्रसिद्ध था उस इलाके में। सायला का वो लाला भगत का आश्रम प्रसिद्ध था। स्वामी जी वहाँ गए, वहाँ रुके, उन्होंने योग साधना की विधि कुछ बताया होगा। तो लिखा है स्वामी जी ने कि एक पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ जप वप करने लगे। योगी तो सीखा नहीं था। तो लिखा है कि उल्लू की ध्वनि आई रात में, घू घू जोर जोर से। तो स्वामी जी भयभीत हो गए कि ये योग साधना तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। फिर अंदर चले गए, मंदिर में विश्राम किया। थोड़ी देर में स्वामी जी को पता लग गया कि ये योगी नहीं है, ये लाला भगत है, इसको लोग यो ही योगी कहते हैं। स्वामी जी वहाँ से आगे चलने की सोचने लगे तो किसी ने कहा कि कोट कांगड़ा एक जगह है अहमदाबाद के मार्ग में, वहाँ पर कुछ योगी रहते हैं, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो सायला में लगभग 20-25 दिन रहने के बाद आगे स्वामी जी कोट कांगड़ा की ओर गए और कोट कांगड़ा में स्वामी जी ने 3 महीने तक रह करके वहाँ कुछ साधक मिले, योगी तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ साधक मिले जो सच्चे महात्मा थे। उनके सानिध्य में स्वामी जी ने कुछ योग विद्या पर चर्चा की,
कुछ छोटी मोटी योगिक क्रियाएं सीखी और कुछ योग साधना भी प्रारंभ की। फिर वहीं पर पता लगा कि कार्तिक के महीने में सिद्धपुर का मेला लगने वाला है, वहाँ बहुत महात्मा आएंगे, बहुत योगी आएंगे। तो स्वामी जी वहाँ से आगे चले और आगे चल करके जब सिद्धपुर मेले की ओर चलने लगे, वो महीना लगभग कार्तिक का महीना रहा होगा, कुछ दूरी पर आगे बढ़े तो एक गांव का, इनके गांव का ही एक व्यक्ति मिल गया जो वैरागी था और उधर से आ रहा था। स्वामी जी को उसने पहचान लिया। उसके पहले स्वामी जी सिद्धपुर कोट कांगड़ा में रहते हुए ही उन्होंने वो एक अपना नाम बदल लिया था किसी एक ब्रह्मचारी के कहने पर। उसने कहा तुम ब्रह्मचर्य की निष्ठा ले लो। एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले करके इन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया और इनका नाम मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य हो गया। और वहीं पर इन्होंने जो रेशमी किनारे की धोतियाँ थीं वो फेंक दी, क्योंकि शुद्ध चैतन्य के रूप में इस प्रकार के किनारे वाली धोतियाँ पहनना नहीं था। उनके पास उस समय तक 3 रुपये बचे थे। वो 3 रुपयों से, आज का 3 रुपया नहीं है, उस समय का 3 रुपया ध्यान रखिएगा, उस सादी धोतियाँ खरीदी और उसको उन्होंने धारण किया। और उस बैरागी को जो इनके ग्राम का परिचित था ये बता दिया। वो पूछा कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, क्या तुमने घर छोड़ दिया? सरल हृदय स्वामी जी ने सच्ची बात बोल दी कि हाँ हमने घर छोड़ दिया, अब मैं सिद्धपुर के मेले में जा रहा हूँ, महात्माओं से भेंट होगी, योगियों से भेंट होगी और वहीं मैं जा रहा हूँ। वो व्यक्ति चिंतित हुआ, उसने तुरंत चिट्ठी लिखी इनके पिताजी को और पिताजी 4 सिपाहियों के साथ सिद्धपुर के मेले में आ धमके। सिद्धपुर के मेले में भी बहुत ऐसे स्थल थे। स्वामी जी को एक नीलकंठ महादेव का मंदिर था जिसमें बहुत महात्मा रहते थे, सत्संग बहुत होता था। उन महात्माओं के बीच में नीलकंठ महादेव में भी स्वामी जी ने वहाँ डेरा जमाया और सत्संग सुनने लगे। कुछ लोगों से चर्चाएं भी योग विद्या करने लगे। कुछ ही दिन बीते थे, मेला अभी खत्म होने में अभी समय था कि इनके पिता करसन जी तिवारी 4 सिपाहियों के साथ सिद्धपुर के मेले में आ धमके और खोजने लगे जगह जगह। अब नीलकंठ महादेव में पहुँचे और उन्होंने पहुँचते ही भीड़ में से वो ढूंढ ही रहे हैं कि कहाँ है दयानंद। तब तक दयानंद की आंखें जो हैं पहुँच गई, पिताजी को देख लिया। स्वामी जी के जीवन में हम बहुत लंबे जीवन पर बड़े सूक्ष्मेक्षिका से शोध की दृष्टि से हमने स्वामी दयानंद के जीवन को भी पढ़ा है, तो हमें कहीं उनसे गलती बहुत कम मिलती है। ऐसी गलती जो सामान्य गलती नहीं, जैसे झूठ बोलना। स्वामी दयानंद के पूरे जीवन में स्वामी दयानंद ने कहीं झूठ नहीं बोला, एक जगह छोड़कर। ये जगह है नीलकंठ महादेव, सिद्धपुर का मेला। सामने पिता महोदय कठोर, जिनकी अनुशासन और जिनसे भय। स्वामी जी लिखते हैं कि जब पिताजी सामने आए तो मैं थर-थर कांपने लगा, पैरों पर गिर पड़ा और कहा पिताजी अपराध क्षमा हो, मुझे किसी ने बहका दिया था, बहकाने के कारण मैं आ गया हूँ, बहुत दुख पाया हूँ, मैं घर लौटने ही वाला था, आप आ गए, बड़ी कृपा हुई, बहुत अच्छा हुआ। पिताजी समझ गए कि ये इसकी गोल गोल बात जो कर रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। खींच दिया जो कपड़ा पहना था, वो जो गैरिक वस्त्र, फाड़ के फेंक दिया, तुम्बा छीन के पटक के फोड़ दी। कहा मातृहंता, अपनी माता की हत्या किया चाहता है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि स्वामी दयानंद के वियोग में उस माता की क्या दशा हुई होगी, रो रो कर कैसे उस दिन काट रही होगी, उसके दुख को किस प्रकार पी रहे होंगे। इनके पिता जो मिलते हैं तो अपने क्रोध के साथ अपनी पत्नी के कष्ट को बताना नहीं भूलते। ये कहने का एक भाव ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने पिता से ज़्यादा माता के प्रति प्रेम होता है। ये कहकर उनके पिता जगाना चाहते हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हारी, आदमी घबरा जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, जब घर बुलाना होता है ना, कहीं भाग जाए लड़का उड़का तो कह देते आ जाओ तुम्हारी माता मरने वाली है, तुम्हारी माता मृत्यु सैया पर पड़ी है। हमने कई ऐसे घटनाएं देखी हैं। और बेचारा भागा भागा आता है तो माता जी तो रसोई में चाय बनाती हुई मिलती हैं, तो
तो पता चलता है करे तो धोखा दिया गया। तो इस प्रकार का ये मनोवैज्ञानिक दबाव था उनके पिता का। लेकिन दयानंद तो दयानंद थे। करोड़ लाखों वर्षों, लाखों करोड़ों लोगों में युगों और शताब्दियों सहस्राब्दियों के बाद दयानंद जैसा व्यक्ति पैदा होता है। स्वामी जी उनकी बातों में नहीं आए। 4 सिपाही थे, स्वामी जी को लेकर चले वो, और उन्होंने जो, अरे ये तो बहुत समय हो गया, मैं ध्यान ही नहीं, घड़ी नहीं देखी, माफ़ कीजिएगा। तो अंतिम बस 2-3 लाइन, जब स्वामी जी ने चारों सिपाहियों को पहरा लगाया कि एक 6-6 घंटे की पहरा रहेगा, पहरा करो, बस लेकर चल रहे हैं स्वामी जी को। 3 दिन बीत गए, स्वामी जी की आंखों में नींद नहीं है। वो सिपाही जग रहा है, 4 सिपाही ड्यूटी दे रहे हैं 6-6 घंटे की, और स्वामी जी बिना ड्यूटी दे 24 घंटा झाग रहे हैं। सोचिए आप, 23, 22, 21 वर्ष के व्यक्ति का। तीसरे रात्रि में 3 बजे, लिखा है जीवनीकारों, 3 बजे की बड़ी खतरनाक, इसलिए लोग कहते हैं कि गाड़ी चलाने वाले भी, ड्राइवर लोग भी 3 और 4 बजे 5 बजे उसमें ज़्यादा नहीं चलाएं। रात में 12 बजे तक चल जाता है, लेकिन 3 बजे 4 बजे की ड्राइविंग जो है खतरनाक होती है। 3 बजे बेचारे सिपाही की नींद आ गई। कितना दिन जगते बेचारे। स्वामी जी को मौका मिल गया, वो लोटा लेकर के निकल पड़े, और लिखा है वहाँ से आध कोस ही गए तो उन्हें लगा कि अब उषा का काल आ गया है, उजाला फैलने लगा है, अब मैं भागूंगा तो गांव वाले देख लेंगे। इसलिए बगल का एक वृक्ष देखा, एक बगीचे में बड़ा घनघोर वृक्ष दिखाई दिया, उस वृक्ष पर चढ़ गए, और चढ़ के बाद सबसे ऊपर घोर घने पत्तों के शाखाओं के बीच में बैठ गए। और ठीक 7 बजे वो सिपाही लोग और पिताजी उसी बगीचे में पहुंच गए, और उसी आसपास पूछने लगे, स्वामी जी के तो सांस मानो, वो सोचिए वो सांस भी नहीं ले पा, पिन ड्रॉप साइलेंट रहा होगा कि सांस भी लें तो कहीं पता न चल जाए। उसी पेड़ पर छिपे रहे, और स्वामी जी लिखा है सौभाग्य था कि सिपाही पूछ पाछ खोज खाज के चले गए, स्वामी जी को देख नहीं पाए। और स्वामी जी ने वहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है, वही मेरे गांव के लोगों की अंतिम भेंट थी। स्वामी जी ने के जीवन में वो अंतिम भेंट थी गांव के लोगों की। और उसके बाद बहुत दिन बाद प्रयाग के मेले में स्वामी जब दयानंद सरस्वती बन गए थे, तब उन्होंने गांव के कुछ लोगों को देखा। स्वामी जी ने नज़रें घुमा ली। सौभाग्य रहा कि स्वामी जी ने तो पहचान लिया कि गांव के कुछ लोग हैं, लेकिन वो लोग स्वामी जी को नहीं पहचान पाए। तो इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि स्वामी जी का जो महाभिनिष्क्रमण हुआ, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा है कि घर से लोग निकलते हैं, भागते हैं, तो उसको निष्क्रमण कहते हैं। एक संस्कार भी है, निष्क्रमण संस्कार। लेकिन स्वामी दयानंद का जो निष्क्रमण है वो निष्क्रमण नहीं है, अभिनिष्क्रमण है, महाअभिनिष्क्रमण है, जो संसार के सुख के लिए, संसार को शांति देने के लिए, संसार को अमृत बांटने के लिए अपने माता पिता घर परिवार का मोह छोड़कर अपने घर वालों को दुखी करके दयानंद बनने निकल पड़ते हैं। इस महाभिनिष्क्रमण की गाथा आगे भी चलती रहेगी। लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।